अल्हम्दुलिल्लाह डिपॉजिट करवाने के बाद आप वॉइस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली पैसे डिपॉजिट करवा चुका हूँ। अब कैसे करवाएं आप जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। लॉगिन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट सारा कैसे बनाते हैं, सब कुछ रेडी बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाला ट्यूटोरियल दे चुके होंगे। अब आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको बैंक अकाउंट कहाँ से मिलेगा जिसमें आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। तो आईबीएन नंबर आपने हासिल करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 5 जो है वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं चले वो अब हम लोग जो है वो जानते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले ब्लॉक्ड अकाउंट पर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माई पेमेंट्स पर आपने क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन आप लोगों को देखने को इनिशिएट पेमेंट पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, जहाँ से आप पेमेंट जो है वो जमा करवा रहे हैं जिस भी बैंक से, तो आपने वो कंट्री लिख लेनी है। और उसके बाद अगर आपके पास अनकंडीशन ऑफर लेटर है तो आपने यही डिफ़ॉल्ट अमाउंट है इस टाइम 2025 और 26 में चाहिए, तो आपने ये लिख लेनी है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात स्टूडेंट तो आप वालिद वगैरह या फैमिली में कोई मेंबर जो है पैसे जमा करवा गए, इसलिए मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके अपने अकाउंट से जमा करवा रहे हैं तो फिर आप अपना भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन जो अपनी नहीं देनी, जो जैसे आप मेरे सिनेरियो मेरे वाल साहब मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपने वाल साहब की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करके आगे मूव ऑन कर गया। क्योंकि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दिखाई, हाइड कर दी है और आगे मूव ऑन करके जस्ट स्किप किया है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे वाल साहब की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकता था। मेरी भी होती है, वाल साहब की होती है, मैं आपको नहीं दिखा। आपने क्योंकि अपने रिलेटिव्स की, अपने वाल साहब की जो भी मतलब सिंपल यही है कि जब भी स्टूडेंट जो है वो डिपॉजिट करवा रहा था तो उसके वाले साहब भी ज़्यादातर वो पैसे जमा करवाते, तो इसलिए मैंने भी वाले साहब का एल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद वाले साहब की सारी इन्फॉर्मेशन दी, अपनी इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद आगे मूव ऑन कर गया हूँ। ये तो सिंपल चीज़ें थी जो आपको लोग बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड हमेशा याद रखिएगा रिकमेंडेड ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। चूँकि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए दोनों यहाँ पर लिखा भी ऊपर बताया भी हो कि स्टूडेंट ऊपर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल पुराना मेथड को इस्तेमाल करें इसमें 1 वीक लग जाता है, लेकिन जो मैंने पैसे डिपॉजिट करे वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 दिन में मेरे पैसे जो है डिपॉजिट हो गए थे। मतलब मेरे वालिद साहब के अकाउंट से जो है वो ट्रांसफ़र होकर जो है मेरे अकाउंट में मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट था उसमें पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र 1 दिन में। तो उसके लिए मैंने ऊपर फर्स्ट ऑप्शन ये वाला ही सिलेक्ट किया था, फ्लाई वायर का। इसको जो है यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ नाम जो दिए, लेकिन इसको फ्लाईवेयर ही आप जो है वो न्यू नाम दिया जा रहा है। तो आपने कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो फ्लाईवेयर सबसे सिक्योर मेथड है और सबसे बेस्ट यही होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसी ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करें, जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद समरी है, यहाँ पर जो है आप लोगों को ये डिटेल्स जो है वो बता रहा है। तो इस डिटेल ये अब हर एक के अपने हिसाब से होती है, तो इसलिए आपने इसको जस्ट चेक करना है और चेक करने के बाद आपने जस्ट इसको कंटिन्यू करना है, आपने यहाँ कुछ भी नहीं और करना होता। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने वालिद अपने की जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। यहाँ पर आपने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, वालिद की मीन्स कि जो आपको पैसा जो जैसे फैमिली मेम्बर में आपके चचा अगर करवाते तो आप आपने उसी का जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसी का नाम वगैरह जो है बैंक सब बैंक डिटेल नहीं, आपने उसका नाम वगैरह जो है वो चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप जानते ही हैं, आप उनका एड्रेस वगैरह, उनका नाम, उनका जो ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर वही आप जो है वो लास्ट पे देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको लेफ्ट साइड पे एक रेड जो है वो स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा है, तो ये मेरी असल में जो मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो स्क्रीनशॉट है। तो उसमें जो है ये पैसे जितने यहाँ पर जो पाउंड्स और डॉलर लिखे हुए ये इतने नहीं थे। मेरा जो मेरे वाल साहब का जो बैंक अकाउंट था पाकिस्तान में जो, लेकिन वो पाउंड करेंसी में था, तो इसलिए मैंने जो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आपके सिनेरियो में आप जो है डॉलर को हमेशा सेलेक्ट करें। अगर हाँ आपके पास जैसे कि मेरे सिनेरियो में मेरे पास पाउंड्स पड़े थे तो वो मैंने पाउंड जमा कर, लेकिन ये पाउंड जो यहाँ पर आपको जो डमी पाउंड्स जो है या डॉलर शो हो रहते हैं, असल में जो आपके जो बैंक में जिस दिन आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उस दिन जो अमाउंट की जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है वही आपको लगता है, और बैंक वाले आपको बताते हैं कि आपने इतने पैसे हमें पे करने हैं। क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी वहाँ ओपन था और उसमें ये पैसे जो पड़े हुए थे पाउंड्स में पड़े, तो डायरेक्टली मैंने पाउंड्स ही पे किए हैं, तो इसलिए मैंने पाउंड्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया। आप डॉलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद चूंकि मैंने आपको बता दिया कि मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स मेरे मेरे तो नहीं, वालिद साहब के अकाउंट्स में थे, तो उनके पाउंड्स में पैसे पड़े तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करके दिए, 1 दिन में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुए, तो इसलिए मैंने पाउंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सारा आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिए जो कि जितने पे जो पाउंड्स जो कितने डिटेक्ट हुए हैं, मतलब अकाउंट से कितने जो है पाउंड्स कटे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो कितना उसके टैक्स चार्जेस लगे हैं, 10-11-12 हज़ार कह लें, 10-11 हज़ार के राउंड अबाउट जो है चार्जेस लगते हैं अगर आप स्टूडेंट और फी मास्टर के लिए पे कर रहे हैं, तो जो कि मेरे सिनेरियो में भी इतने ही लगे हैं। आप जो है वो डॉलर सॉरी पाउंड थे, पाउंड में आप उसको कन्वर्ट भी जो नीचे पहले नंबर पे वो अमाउंट लिखी हुई थी और उसके ऊपर सारे टैक्सेस ही थे।
तो यहाँ पर अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसको हाइड किया हुआ है, ये आपकी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे ही शो होगी। तो आप लोग ये वो चीज़ें जो मैंने हाइड की हैं, क्योंकि इसका आपको साथ कोई तल्लक नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अपनी ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है, इसलिए आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जहाँ तक जो है मैंने अपना ज़ाती कुछ भी नहीं एंटर किया। ये याद रखिएगा, जो भी आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है उसी का ए टू जी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है। कंट्री भी जिस कंट्री से वो करवा रहा है और जो उसका नाम है, जो उसका एड्रेस है, वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया है। तो उसी का ईमेल एड्रेस वगैरह, उसी का नंबर जो है वो दिया है। तो ट्रांसफ़र हैज़ बीन इशूड, तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरह जो लिखा आ जाएगा, आपको फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। आपने जस्ट वो फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है और वो बैंक में आपने लेकर जाना है। तो अब वो फॉर्म कहाँ पे है, आपने जस्ट यहाँ पर बैक आते हैं और यहाँ बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहाँ आपने ऊपर देखा पेंडिंग अमाउंट थी, वो पेंडिंग अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि अब वो इनिशिएट में चली जा चुकी है, क्योंकि अब हम डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं। तो डिपॉजिट करवाने के लिए आपको एक आईबीआई नंबर चाहिए होता है, एक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, जो कि आपको हासिल करने के लिए फॉर्म 05 जो आपको बनाना पड़ता है, जो एक्सपेक्ट्रियो में आप लोगों को बनाना पड़ता है। तो एक्सपेक्ट्रियो में अपने अकाउंट सक्सेसफुली, मुझे उम्मीद है आपने ओपन किया होगा, उसके बाद ये काम आप कर रहे होंगे। तो ये फॉर्म 5 हमारा बन चुका है। तो जब ये फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप ज़ाहिर सी बात अपने बैंक में जाकर अपने डिपॉजिट करो, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो अब आपने बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, तो उसके लिए मैं भी आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो भी हमने फॉर्म बनाया 05 फॉर्म, आपने इसको डाउनलोड कर लिया जैसे कि हो चुका है। उसके बाद आपने इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने और डेट डाल देनी है। डेट डाल के उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की जो है, आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड तो आपके पास ही होगा, आपने उसकी एक कॉपी ले लेनी है। एक या जो दो कर ले, मतलब एक भी इनफ है। एक या दो कॉपी आपने आईडी कार्ड की ले लेनी है। पासपोर्ट के जो एक फ्रंट पेज होता है उसकी आपने एक कॉपी जो है वो करवा लेनी है पासपोर्ट की। और उसके साथ साथ आपने जो क्या करना है कि आपका जो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से आया होगा उसके भी आपने एक प्रिंट निकाल लेना है। मे भी वो सम टाइम आप बैंक वाला अगर आपका उसके साथ तल्लक है तो वो नहीं भी पूछते, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो है ऑफर लेटर, ताकि आपके पास सबूत भी हो कि मैं मुझे ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है, इसलिए ब्लॉक अकाउंट में अपने पैसे जमा करवा रहा हूँ। अदरवाइज कुछ बैंक्स वालों को ऑलरेडी पता होता है, लेकिन आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से जो आपको मिला होगा उसकी भी एक कापी जो है वो निकाल कर साथ ले जाएँ। उसके बाद जिस आपके फैमिली मेम्बर जो आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है उसके आईडी कार्ड की कॉपी, और अगर कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड ले जाए। अदरवाइज़ अगर वहाँ उनका बैंक अकाउंट कोई ओपन है और वहाँ से वो ट्रांसफ़र करवाने जा रहे हैं तो आप फिर उनका चेक जो है वो साथ जो है वो ले जाएँ। तो जहाँ सब बेहतर है आप उनको भी साथ ले जाओ, और साथ ले जाने के साथ साथ आपको चेक बुक तो ज़ाहिर सी बात उनका एक चेक आपको चाहिए होगा, उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ। तो आपने ये चीज़ें लेकर बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर ये सारी चीज़ें उनको देनी है, और वो फिर आपने बताना है कि मेरे जो है वो इतने जो है ये ब्लॉक अकाउंट में मैंने पैसे यूरो में जमा करवाने, तो वो फिर सक्सेसफुली आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देंगे।